चौंकी में इतना बुरा हाल है अमेरिका की में, मतलब इतना टॉर्चर किया जा रहा है बच्चों को। हाँ, माफिया तो मिलती है जी, जैसे लूटपाट होती है, जितने बंदे होते हैं ना सभी आप डॉलर ले लेते हैं, जितने जिसके पास डॉलर होते हैं सामान छीन लेते हैं जो उनको कीमती सामान लगे। फिर ये पनामा सिटी में पहले से पूछने से पहले फिर ये इन्होंने जंगल पार कराया, 4 दिन चले जंगल में को चलने के बाद सर ये फिर आगे इनका डोंकर मिला, सेटिंग होती है जी इनकी। तो हमें तो पता था भाई हमारा तो जाकर तो ऊपर न जा रहा जी, हमें तो जी पता लगा जब ये पनामा जंगल पार कर, इन्हें वीडियो कॉल करके हमारे से दिखा, इसके पैर भी गड़ रहे थे, ये जो 4-5 लड़के थे, बोले भाई हम तो जंगल चलवाया इन्हें पनामा जंगल, और कोई प्रॉपर गेम कुछ नहीं थी, फ्रॉड करे इन्हें हमारे साथ। ये बच्चे जो आए हैं कि पर किस तरह आए किस तरह ना आए, और बिल्कुल ख़राब हालत हो रही उसकी, इतनी ख़राब हालत हो रही उसने देख कर सारे जने रोने लगे। घर की स्थिति है, मम्मी भी हालत मतलब बीबी की मरीज है, वो भी सुबह से ही पता लगा खाट पे ही पड़ी है हमें। देखो हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है जी, समुद्र की स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि एक तो लहर भी इतनी ज़्यादा तेज होती है, बंदे यार छोटी सी किश्ती के अंदर 40-40 बंदे को उठा के ले जाते हैं, बहुत परेशानी होती है उसमें। 2-2.5 किले थे, यही बेच का हमने बाहर भेजा था, वो मानो तो शीला मिला, ट्रम्प सरकार ने भी अच्छा नहीं कराया। उस टाइम ट्रम्प का राज से डिपोर्ट कर दिया था मेरे को, इंडिया भेज दिया था, फिर हम 170 बंदे आए थे लॉकडाउन में। उस टाइम 30-32 लाख रुपए खर्चा गया था। कि भाई जो बच्चा भेजा हमने इतने पैसे लगा के भेजा और फिर कामयाब नहीं हुआ। जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते उस टाइम बॉर्डर पेट्रोल ने हमें पकड़ लिया था, पकड़ने के बाद फिर चौंकी ले गए। अपने ही राज्य में अपने ही देश में काम देवे, जो कि बच्चे ना जावे। ये 40-40 लाख रुपये दे के और आगे जाएंगे, 40 लाख अपने आप ले लो तुम, काम देवे ना। जो जंगल है उसमें कुछ खाने को नहीं मिलता, अपना सामान रखते हैं बंदे साथ में। जंगल में हमारे 5 दिन 4 रात लगी थी पनामा, फिर पनामा में हमारे लगभग 40 दिन लगे थे। पिताजी 2006 में एक्सपायर हो गए थे, कैंसर की वजह से, उनका कैंसर था। बस उसके बाद सारा काम धाम मैंने अपना आप थाम्या था। भाई सिस्टर की भी शादी की है, हम 4 भाई हैं, सब में छुट्टा ये था खास। 30-32 लाख रुपए लग गए थे उस टाइम। खुद के थे या कर्जा वगैरह? कर्जे तो लेने पे इतने रुपये जो खुद क्यों जी, फिर क्यों जाएंगे हम, फिर यही नहीं कुछ काम कर लेंगे। 65 लाख रुपए करीब में तो इसका खर्चा आया, जो एजेंट को दिया है हमने। ये एजेंट ने बोला था भाई ऊपर की गेम है, फिर बाद में इसे 8-9 महीने लगा दिए जंगल में, 4-5 दिन जंगल में चले पनामा के में। कपड़े थे इसके पनामा जंगल में सारे बह गए थे। 30 लाख वहाँ लगाए थे, 1.5 लाख रुपए तो यहाँ भी कमाए का बंदा 30 लाख लगा कर। यहाँ लोग सोचा रिस्क का ज़्यादा, और यहाँ तो रिस्क में चलो 30 लाख के 20 तो बच जाएंगे, फिर भी जो कुछ काम करेंगे वहाँ तो 30 के 30 जीरो हैं। जैसे मान ले रिमांड ले रहे हैं, उनके सामने उनको एफिडेविट पे साइन करवा, कागजों पे डिपोर्टिंग के साइन करवाने लग रहे हैं। खुले आप उल्टा डिपोर्ट करेंगे आपको, और नहीं साइन करोगे फिर आपको रिमांड दिया जाएगा। ये भी 4-5 लड़के वहीं चौंकी में हैं जो पढ़े हैं, इसके साथ गए थे, उन पे भी साइन करवा लिए, मतलब गन टॉर्चर कर रहे हैं। अगर सरकार कंट्रोल कर ले तो फिर कहाँ जाए बच्चे, कहीं भी नहीं जाने के। गए कैसे गए, कहाँ कहाँ किस किन रास्तों से गए? मैं 2019 में गया था जनवरी में डोंकी के रास्ते से, और 2020 में वापसी आया था। क्या रास्ता था, आप क्यों गए, एजेंट कहाँ से, कैसे, कितने पैसे? उस टाइम 30-32 लाख रुपए खर्चा गया था। मैं यहाँ से एडिस बाबा से इथोपिया से साओ paulo ब्राज़ील, उसके बाद फिर मैं बाय रोड गया था। तो वहाँ पर क्या रास्ता रहता है वहाँ? ये ब्राज़ील के बाद फिर हमने बाय रोड पेरू, एक्वाडोर, फिर कोलंबिया, फिर समुद्र के से टूरबो से कुपुरगाना के लिए किश्ती लगती है 4-4.5 घंटे की। उसके बाद जंगल में हमारे 5 दिन 4 रात लगी थी पनामा, फिर पनामा में हमारे लगभग 40 दिन लगे थे, कैंप भी लगाए थे हमने। फिर कोस्टरिका के बाद निकारागुआ के बाद होंडुरास के बाद ग्वाटेमाला के बाद मैक्सिको के बाद फिर यूएसए वाला बॉर्डर क्रॉस किया था हमने। तो आपने मैक्सिको क्रॉस कर लिया था, उसके बाद वहाँ पर कैंप में या जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते उस टाइम बॉर्डर पेट्रोल ने हमें पकड़ लिया था, पकड़ने के बाद फिर चौंकी ले गए थे। वो 18 दिन चौंकी में 5 स्टेट में अलग अलग में कैंप में रही।
तो क्या स्थिति रहती थी वहाँ पर, और चाहे पनामा के जंगलों की बात करें या समुद्र की किश्ती की बात करें या कैंप की बात करें? देखो हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है जी। समुद्र की किश्ती तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि एक तो लहर भी इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, बंदे यार छोटी सी किश्ती के अंदर 40-40 बंदे को उठा के ले जाते हैं, बहुत परेशानी होती है उसमें। फिर उसके बाद जो जंगल है उसमें कुछ खाने को नहीं मिलता, अपना सामान रखते हैं बंदे साथ में, जो भी होता है। माफिया वगैरह? हाँ, माफिया तो मिलते ही है जी। जैसे लूटपाट होती है, जितने बंदे होते हैं ना सभी डॉलर ले लेते हैं, जितने जिसके पास डॉलर होते हैं सामान छीन लेते हैं, जो उनको कीमती सामान लगे। क्यों जाते हैं युवा? कोई खास वजह होती है? आपका क्या कारण था? सब सोचे जी अच्छे पीछे बन जाएंगे वहाँ कमाई के लिए, घर परिवार अच्छा हो जाएगा, पीछे बंदे की बैक बन जाए, घर परिवार में जिक्र पीछे की जो तंगी हो नहीं से नहीं पड़े घर को ना। तो आपके कितने पैसे लगे? कैसे वो पैसे आपने अरेंज किए थे? मेरा तो उस टाइम 30-32 लाख रुपए लग गया था। मैं 18 लाख रुपये डाउन चुका था। उसके बाद फिर मैं अगर वकील वकाल करें उनमें भी टोटल 30-32 लाख रुपए लग गया था उस तो टाइम। खुद के थे या कर्जा वगैरह? कर्जे तो लेने पे इतने रुपये जो खुद क्यों जी, फिर क्यों जाएंगे हम, फिर यही नहीं कुछ काम कर लेंगे, ठा ही गए थे। तो वापस कब आना पड़ा? क्यों आना पड़ा? क्या सिचुएशन रहती है वापस? उस टाइम ट्रम्प का राज से डिपोर्ट कर दिया था मेरे को, इंडिया भेज दिया था। फिर हम 170 बंदे आए थे लॉकडाउन में। तो अब आप क्या करते हैं? कैसे वो तो क्या वो अपना काम ठीक है जी। एक बस स्टैंड पीछे कैफ़े है, एक नागपल वाली गली में होटल है, एक ये दयाल सिंह कॉलेज के पास अभी तैयार कर रहे हैं। तो जो कर्जा लिया था वो उतार हाँ दिया? जी उतार दिया हो रहा मैम। आपने सुना होगा 104 भारतीय डिपोर्ट होकर आए हैं। हाँ जी पता लगा था। तो कैसे देखते हैं? ये कौन लोग देखो हैं? जी, जिनका कोई किला बेच के जा रहा है, कोई घर रख के जा रहा है, अपना कोई घर बेच के जा रहा है, बहुत दिक्कत है जी उनके लिए। अब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा होगा, कहाँ जाएँ। मेरे साथ भी यही हुआ था, जब मैं ऐसा सोचा था कहाँ से शुरू करें। अब उनके लिए बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत काम है। ये 30 लाख वहाँ लगाए थे, 1-1.5 लाख रुपये तो यहाँ भी कमा सका बंदा 30 लाख लगा कर। यहाँ लोग सोचा रिस्क का ज़्यादा, और यहाँ तो रिस्क में चलो 30 लाख के 20 तो बच जाएंगे, फिर भी जो कुछ काम करेंगे वहाँ तो 30 के 30 जीरो हैं। इसलिए यहीं कोई छोटा मोटा काम शुरू करें। कैंप की क्या सिचुएशन रहती है? घर वालों से बात करना या त्यौहार की कोई सिचुएशन? क्योंकि बहुत सारे लोग 10-10 महीने से गए हुए थे और अब एकदम से वापस आ गए। उनकी जिनकी दिवाली भी जेल के अंदर में नहीं होगी, उनके घर पीछे दिवाली भी नहीं मनी होगी, जो जेल के अंदर थे, उनके लिए तो बहुत, परिवार के लिए बहुत कठिनाई है। आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन? मेरे साथ भी ऐसी हुई थी जी। फ़ोन कॉल का क्या रहता है? क्या घर वालों फ़ोन कॉल जैसे कोई अपना रिश्तेदार होता है, डॉलर डाल देता है तो कॉल हो जाती है इंडिया, नहीं फिर नहीं डालता तो फिर बंदे के लिए परेशानी है। अब ऐसी सूचना मिली थी कि कई लोगों ने दीवार टप ली थी, लेकिन वहाँ वो कैंप में थे और उसके बाद वहाँ से डिपोर्ट कर दिया। ऐसा ही होता है? हाँ जी ऐसा ही होता है। जैसे दीवार टपने के बाद जो जज होता है वो नहीं बॉन्ड दे तो बाहर नहीं निकलते तो फिर वापसी भेजते हैं। कुछ अपील करना चाहेंगे आप? 4-1 साल पहले आ गए थे, मतलब भाई देखो, डिप्रेशन में जाना नहीं है किसी को भी, अपना काम छोटा मोटा काम शुरू करो। ये ऐसे नहीं है कि भाई ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाती है, उतार चढ़ाव चलते हैं ज़िंदगी में, अपनी नई जीवन की शुरुआत करो। तो क्या आपको दोबारा कभी जाने का मन किया? ना जी, अपना काम तो ठीक है, यहीं अपन जाने दोबारा। आपसे कुछ लोग राय भी लेते होंगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हम तो जिस पर अपना घर का पैसा क्यों जाओ भाई, यहीं कुछ छोटा मोटा काम करो। ये कहीं सोचते भाई हमारे पास तो ये भी यहाँ एंडिंग अगर तीन वहाँ जाकर ज़िंदगी शुरू होगी तो फिर अगले की इच्छा हम तो बता ही सका बंद होता है। कितना प्रोसेस लगा था? कितने दिन लगे थे आपको दीवार कूदने, यहाँ से निकल? मेरे को 4 से 5 महीने लगे थे डोंकी में। 4 से 5 महीने दीवार कूदने? हाँ जी। कौन कौन से देश आपने क्रॉस किए थे? मैं यहाँ से देखो एडिस बाबा, ब्राज़ील, फिर उसके बाद पेरू, इक्वाडोर, कोस्टरिका, कोलंबिया, फिर पनामा, कोस्टरिका, निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला, मैक्सिको। उन 5 महीने में आपकी स्थिति ठीक थी? खाना पीना तो ऐसे ही मिलता है जी, सब जगह नॉन वेज मिलता है। वेज ही खाना वाला उसके लिए बहुत दिक्कत है। कैंप में से ज़्यादा गंदा काम है, मीठे राजमा दे दें 2 ब्रेड के साथ, थोड़ी पेट भर जाएगा बंदों का। वहाँ टॉर्चर वगैरह भी किया जाता है? टॉर्चर चौंकी में करते हैं जी, जब 18 दिन रखने फूलते जैसे में पन्नी दे देते हैं उड़ने के लिए। मेरा नाम है जी शुभम, छोटा भाई था आकाश, और ये 10 महीने सारे हो गए थे इसको। मैं जंगल मैंने गया था, ये 26 तारीख को अमेरिका में एंटर होया था, तो उस टाइम में आज 9 दिन सारे हो गए इसको। तो मेरे पास तो कल फ़ोन आया, सरपंच अन्नू राणा भाई है, भाई ऐसे करके डिपोर्ट हो गया। मगर मेरे को तो नहीं पता भाई इस बारे में, और ना फिर मैंने लिस्ट मंगवाई, लिस्ट में देखा भाई ये तो 20 साल का है भाई, महानकाश हरियाणा से। मगर तो नाम मारे लगता है लड़का, फिर भी मेरे को विश्वास नहीं हुआ। तो जैसे शाम को 6 बजे मैंने उसके नंबर पे कॉल की तो उसका फ़ोन मिल गया, वैसे बंद था फ़ोन उसका।
तो मिल गया। तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ पर रिपोर्ट मार दिया। मैं बोले मैं कोई बात नहीं भाई, तेरे कर्म में इतना था, अपना आ जा, कोई दिक्कत नहीं है मगा। फिर जी सुबह 6 बजे करीब में इसको फिर ग्राउंड से CIA स्टाफ जो है लेके आए वहाँ से। सुबह 6 बजे करीब ग्राउंड से लेके आया हूँ मैं इसके लड़के को। अच्छा जी, मैं 2-2.5 किले थे यहीं बेच का हमने बाहर भेजा था। मैं मानो तो सीला मिला, ट्रम्प सरकार ने भी अच्छा नहीं कराया। अच्छा जी, फिर दूसरी बात घर की स्थिति सी है, मम्मी भी हालत मतलब बीपी की मरीज है, वो भी सुबह से ही पता लगे खाट पे ही पड़ी है हमें। बस कहने का मतलब ये सर ये है, बस हम तो धरती में ही लग ले जी। कहने का मतलब ये है पिताजी 2006 में एक्सपायर हो गए थे, कैंसर की वजह से उनका कैंसर था। बस उसके बाद सारा काम दाम मैंने अपना आप ही थाम्या था। भाई सिस्टर की भी शादी की है, हम 4 भाई हैं, सब में छुट्टा ये था खास, सारों की शादी हो रही है, बस ये कुंवारा था, 20 साल की उम्र है इसकी, एक 2005 का जन्म है इसका। और ये भाई इसलिए भेजा था सर भाई अपना भाई कुछ सारा लग जाएगा, भाई अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, कुछ अब हमारे भी परिवार का मतलब हम हमारा भी इस तरफ देखेगा। चलो मैं ज़मीन तो है नु है, एक बार दे पीछे सेटल हो जाता, कोई ली भी जाती, ऐसी बात नहीं है। बस कहने का मतलब सर हम तो धरती में ही मिल गए कति। सर हमारे 65 लाख रुपए करीब में तो इसका खर्चा आया है, जो एजेंट को दिया है हमने। ये एजेंट ने बोला था भाई ऊपर की गेम है। फिर बाद में इसे 8-9 महीने लगा दिए जंगल में, 4-5 दिन जंगल में चले पनामा के में। और सर 6 लाख रुपये इसते दे रखे हैं, जो मैंने $1 दिए थे इसको। और उसके फ़ोन में भी रिचार्ज, गूगल पे में भी डाले हैं। कपड़े थे इसके पनामा जंगल में सारे बह गए थे, तो फिर वहाँ से मैक्सिको सिटी से इसके कपड़े मैंने धुआए हैं बल्कि 40-50 हज़ार रुपये डाल के। तो कहने का मतलब ये सर ये 26 तारीख को कूद दिया था और आज हमें 9 दिन सारे हो गए थे इसको। ये कल ही पता लग गया बस हमको, तो भाई ऐसे करके बात हो गई। अगर आपको उसने कुछ बात बताई हो, क्या मतलब रास्ता क्या था, कहाँ से क्या गए थे? ये सर यहाँ से दिल्ली से मुंबई से ये गए थे सर सूरीनेम से फिर ये मतलब यहाँ तक तो बाई फ्लाइट गए थे। उसके बाद सर ये डोंकर ये गाड़ी वाला काम चले गया था इनका, गाड़ी में चले 8-8 दिन, फिर कैंटर में चले, फिर ये पनामा सिटी में पहले से पहुँचने से पहले फिर ये इन्होंने जंगल पार कराया, 4 दिन चले जंगल में को चलने के बाद सर ये फिर आगे इनका डोंकर मिला, सेटिंग होती है जी इनकी। तो हमें तो पता था भाई हमारा तो जाकर तो ऊपर न जा रहा जी, हमें तो जी पता लगा जब ये पनामा जंगल पार करें, वीडियो कॉल करके हमारे से दिखा, इसके पैर भी गड़ रहे थे। ये जो 4-5 लड़के थे बोले भाई हम तो जंगल चलवाया इन्ना पनामा जंगल, और कोई ऊपर गेम कुछ नहीं थी, फ्रॉड करे इन्ना हमारे साथ। मगर चलो भाई देखेंगे बात करेंगे। तो फिर हमने उससे बात भी करी एजेंट से भी, एजेंट बोल कि भाई कोई बात नहीं, चलो सुख शांति से पार भी हो गया जंगल, अरे तो अगर बैर फ्लाइट का ही काम है, कोई दिक्कत वाली बात है। फिर भी 8-9 महीने लगाए दिए जी इनने। फिर ये भी 26 तारीख को कूद दिया था। और चौंकी में इतना बुरा हाल है अमेरिका की में, मतलब इतना टॉर्चर किया जा रहा है बच्चों को। जैसे मान ले रिमांड ले रहे हैं उनके सामने, उन पर एफिडेविट पे साइन करवा रहे, कागजों पे डिपोर्टिंग के साइन करवाने लग रहे हैं। बोले अगर उल्टा डिपोर्ट करेंगे आपको, और नहीं साइन करोगे फिर आपको रिमांड लिया जाएगा। ये भी 4-5 लड़के वहीं चौंकी में हैं जो पढ़े हैं, इसके साथ गए थे, उन पे भी साइन करवा लिए। मतलब गण टॉर्चर कर रहे हैं वहाँ पर भी। क्या आप अब चाहते क्या हैं, एक मन की आप अपनी? मैं तो ये कह रहा हूँ जी सर, देखो हमारे पास जो गलती होगी, बाकी हम तो ये बात कहें जी सरकार से भी भाई, जैसे ये जेंट है इन पर शिकंजा कसना चाहिए भाई। आगे तो पीछे पड़े नहीं है जी, ये इतने 66 लाख रुपये 65 लाख मुँह पाड़ का मंगा जी, देने पड़ा मजबूरी में जी, बच्चन के हाथ में चला जावे भाई, कल ना कोई दिक्कत ना कर दें इसमें, और देने भी पड़ा जी। तो उसके बाद हम तो कहें बस शिकंजा कसना चाहिए जी। और दूसरी बात सर ये है भाई, हम तो हमारे पास गलती होगी, अगर किसी पर गलती ना हो, कोई बच्चा टोंके के थ्रू ना भेजा। बस मैं तो यही कहता हूँ कि भाई जो बच्चा भेजा हमने, इतने पैसे लगा के भेजा और फिर कामयाब नहीं हुआ, फिर वापस आना पड़ा। इसमें सरकार की भी विफलता है। अगर सरकार इसको कंट्रोल करेगी तो कहीं नहीं जाने के बच्चे यहीं रहेंगे। तो कंट्रोल भी नहीं है, सरकार ही भेज रही है ना। तो अगर सरकार कंट्रोल कर ले तो फिर कहाँ जाएँ बच्चे, कहीं भी नहीं जाने के। लेकिन सरकार का इनका पैसा बनता होगा या कुछ भी बनता होगा, अगली सरकार का तो बने ही बने। लेकिन जो पैसा हमारा देश का हमारे देश में रह जाए वो कैसा है? रोज़गार दो, रोज़गार नहीं है बिल्कुल भी। ये बच्चे जो आए हैं कि पर किस तरह आए किस तरह ना आए, और बिल्कुल ख़राब हालत हो रही उसकी, इतनी ख़राब हालत हो रही उसने देख कर सारे जने रोने लगे। हम तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे दूसरे देश में ना जाएं और अपने देश में काम करें।
और सरकार को भी ये चेतावनी देते हैं कि भाई सरकार अपने ही राज्य में, अपने ही देश में काम देवे, जो कि बच्चे ना जावे। ये 40-40 लाख रुपये दे के और आगे जाएंगे, 40 लाख अपने आप ले लो तुम, काम देवे ना। जो अगर बाहर जावा है 40 लाख अपने देश के काम नहीं आएंगे, क्यों भेज रहे हो बाहर? ये चलो उसके मैरो भेज दिए भाई, वहाँ ज़्यादा पैसे मिले, पूरे पैसे दिखा दें का अगर भाई इतने पैसे मिल रहे, फिर बच्चे ऐसे हो जाएँ। आज सुबह वापस आया? हाँ, आज सुबह वापस आया। ठीक है, तबीयत ठीक है अभी? तबीयत ठीक नहीं है जी, उसके पैर पूर से ख़राब हो रहे, बिल्कुल रोनी ही हो रहा था। तो बड़ी मुश्किल से रुक गया है जी। मामा के जा रहा। अगर कोई कबूतरबाजी का केस हमारे यहाँ रिपोर्ट होता है और उसको आफ्टर थोरो इंक्वायरी उसमें हम संज्ञान लेते हैं और एफआईआर रजिस्टर होती है। और अभी तक 144 के करीब एफआईआर रजिस्टर हो चुकी हैं, जिसमें अपना लगभग 83 के करीब लोग अरेस्ट हो चुके हैं। और जो लोग ऐसे हैं जो इसमें से कुछ जिनका अंदेशा हमें ऐसा है कि वो देश छोड़कर जा चुके हैं, उनकी 37 के करीब व्यक्ति ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई चिन्हित किए गए हैं, उनकी लुकआउट सर्कुलर जारी है। तो जैसे भी किसी भी इमिग्रेशन चेक पोस्ट पे वो इंटरसेप्ट होते हैं तो उनको वहाँ से गिरफ़्तार किया जाएगा। इनसे लगातार जो रिकवरी है वो जारी है। तो अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन है। इमिग्रेशन पे जो हमारी चेक है यही है, काफ़ी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इसमें। कोई गिरफ्तारी अब लेटेस्ट कोई हुई वो अभी डेली होती हैं इसमें, जो हमारी स्पेशल यूनिट्स भी हैं, चाहे वो इकोनॉमिक सेल हों, CIAs हैं, तो वो भी अरेस्ट इसमें करती रहती हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आउटसाइड स्टेट के भी हैं, पंजाब के भी होते हैं, दिल्ली के भी होते हैं, और लगातार धरपकड़ होती रहती है बिकॉज मल्टीपल केसेस हैं जी। अभी डिपोर्ट होकर आए हैं सर, उनकी कोई शिकायत या आपको कोई सूचना मिली? अभी सूचना के हिसाब से तो जैसे ये अभी न्यूज़ में चल ही रहा है, 100+ लोग अभी वापस आए हैं। उनमें से बहुत मेजर चंक हरियाणा का भी है। एंड एज़ पर द अवेलेबल इंफॉर्मेशन 7 के करीब व्यक्ति ऐसे हैं जो जिला करनाल से बिलोंग करते हैं। अभी तक हमारे पास कोई उनकी इंटीमेशन या इस रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। यदि आएगी उस पर भी कानून संगत जो कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत सारे लोग 2 नंबर के इलीगल माध्यम से जाते हैं, किस तरीके से? देखिए 2 नंबर का कोई भी इशू हो वो तो नहीं करना चाहिए। अगर आपने जाना भी है तो वेरीफाइड इमिग्रेशन के थ्रू ही जाएं, स्टूडेंट वीज़ा हो या जो भी है। आप अगर डोंकी के माध्यम से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट आपको नकारात्मक ही देखने को मिलता है, वहाँ भी आपको समस्या आती है। और इसमें बहुत सा पैसा इन्वॉल्व होता है। लोगों अपने जीवन भर की पूंजी कई बार ज़मीन बेच के, प्लॉट बेच के, इन्वेस्ट करके देन उसको बाहर बेचते हैं। बट बाद में कई बार तो लाइफ रिस्क भी रहता है। और जो लोग ये डोंकी के रास्ते भेजते हैं तो वो बड़े ख़तरनाक रास्ते से उनको भेजते हैं। इसमें लाइफ रिस्क भी, कईयों का तो एक बच्चा ही होता है। तो अपील यही है कि अपने सुनहरा भविष्य खोजने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी के साथ प्लस अपनी जमा पूंजी के साथ खिलवाड़ ना करें। यदि आपने जाना है तो वेरीफाइड माध्यम से ही जाएं। तो आगे भी धरपकड़ जारी रहेगी? ये है, हमारे पास केसेस बहुत हैं, मल्टीपल जो इसमें अरेस्ट हैं वो हो रही हैं, आगे भी अरेस्ट होंगी। जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोगों का लूटा हुआ पैसा है वो भी रिकवर करके उनको वापस दिया जाएगा। इन लोगों की जो कंप्लेंट आती है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? वो कंप्लेंट के उस पर डिपेंड करता है जी, कंटेंट क्या है, कि किन लोगों ने इनको भेजा, क्या वो वेरीफाइड लोग थे या अनवेरीफाइड थे, उसमें अपना किस माध्यम से ये गए, कितना इनका मनी इन्वॉल्वमेंट है। जो भी सूचना आएगी, जैसे मैं बता चुका हूँ, तथ्यात्मक उसकी पुष्टि की जाएगी। पुष्टि करने के बाद जो कानून संगत कार्रवाई है वो अवश्य की जाएगी। करनाल में भी काफ़ी जो लोग एजेंट हैं बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं, वो भी चेकिंग? बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो मतलब काम कर रहे हैं, वो अभी अरेस्टेड हैं जी। तो अब उसमें कई माध्यम से होता है जी, एक एजेंट बन गया, एक सोर्सर होता है सोर्स। तो जिनके पास नहीं है तो लोग जो इनको अप्रोच करते हैं, टाइमली इन्फॉर्मेशन नहीं आती जी। जब वो पैसा इनका फंस जाता है या फिर बाहर जाने के बाद डिपोर्ट की स्थिति आती है तब सूचना आती है। तो पुलिस के पास देरी से सूचना आने के कारण भी कई लोग समय रहते कार्रवाई से बचते हैं। बट अगर कोई समय रहते कार्रवाई सूचना दे देता है तो उस पर आवश्यक कार्रवाई हो जाती है जी। आंकड़ा कितने समय पुराना है? ये लगभग ये जो केसेस का आंकड़ा है ये तो 2024-25 के केसेस हैं। और ये इसमें से काफ़ी केस ऐसे हैं जो उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होके कोर्ट में भी जा चुके हैं, केस दर्ज होते रहते हैं। आरोपियों की धरपकड़ करके और उनमें नियमानुसार कार्रवाई करके माननीय न्यायालय में भी हम चार्जशीट करते रहते हैं जी।